भारतीय राजनीति में वंशवाद कोई नई बात नहीं है। करीब हर राज्य में वंशवाद की राजनीति करने वाले नेता मौजूद हैं जो अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। नॉर्थ में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव का परिवार सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक है। साउथ में करुणानिधि परिवार का दबदबा है। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार पर वंशवाद के आरोप लगते रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ये आपको क्यों बता रहे हैं। असल में इन दिनों महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और महाराष्ट्र में परिवारवाद वाली राजनीति का दबदबा रहा है, खासकर ठाकरे परिवार और पवार परिवार का। इन दोनों परिवारों का महाराष्ट्र की राजनीति में किसी विचारधारा या फिर पार्टी से बढ़कर दखल रहा है। इनके वोटर इनके नाम पर इनके साथ होते हैं, ना कि पार्टी और विचारधारा के नाम पर। तो आइए जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में उन परिवारों के बारे में जिनका दशकों से दबदबा बना हुआ है। अमरावती पुणे क्षेत्र में है पवार परिवार का दबदबा। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार और ठाकरे परिवार का दबदबा करीब 5 दशकों से है, या यूं कहें कि अब भी कायम है तो ये गलत नहीं होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के मुखिया शरद पवार हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले और उनके पोते रोहित और युगेंद्र उनके साथ हैं। दूसरी तरफ पवार के भतीजे अजित पवार हैं जो कि महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन कड़ी टक्कर में वो हार गई थी। विधानसभा चुनाव में युगेंद्र बारामती में अजीत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत पवार साल 1991 से इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। युगेंद्र पवार परिवार के तीसरी पीढ़ी के नेता हैं जो कि इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुंबई में ठाकरे परिवार का है दबदबा। महाराष्ट्र की राजनीति का दूसरा सबसे चर्चित और दबदबे वाला परिवार है ठाकरे परिवार। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की शुरुआती के दिनों में उनके परिवार से राज ठाकरे उनके बेहद करीब हुआ करते थे। कुछ समय तक राज ठाकरे को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे के राजनीतिक तेवर एक समान थे। लेकिन बाला साहब ने अचानक से अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बाला साहब के इस फैसले से राज ठाकरे को झटका लगा और उन्होंने परिवार से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मन से। इस बार के चुनाव में उनके बेटे अमित ठाकरे इसी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं, तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे दूसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति में दशकों से सक्रिय रहने वाली ठाकरे परिवार की ये तीसरी पीढ़ी है, लेकिन चुनावी राजनीति में ठाकरे परिवार की ये पहली पीढ़ी है। बीड में मुंडे परिवार का दबदबा। महाराष्ट्र के बीड क्षेत्र में मुंडे परिवार का दबदबा रहा है। दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे जो भाजपा में है और उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे जो अजित पवार की पार्टी एनसीपी में है। बीड क्षेत्र में इस परिवार का दशकों से दबदबा रहा है और अब भी बना हुआ है। धनंजय ने 2019 में बीड में पंकजा को हराया था, लेकिन इस बार दोनों एक ही पक्ष में हैं और उन्हें परले से मैदान में उतारा गया है। पंकजा की बहन प्रीतम एक पूर्व सांसद है जिन्होंने 2019 से 2024 तक बीड का प्रतिनिधित्व किया है। मराठवाड़ा में देशमुख परिवार का है दबदबा। मराठवाड़ा के लातूर में देशमुख परिवार का दबदबा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के जीवंत नेता विलासराव देशमुख का ये गढ़ माना जाता है। उनके 2 बेटे अमित और धीरज इस जिले से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके तीसरे बेटे रितेश देशमुख एक अभिनेता हैं और अपने दोनों भाइयों के लिए इन दिनों जोरदार प्रचार कर रहे हैं। लातूर में अमित देशमुख की लड़ाई भी हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार से है। यहाँ से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल को चाकूरकर विधानसभा से मैदान में उतारा है। शिवराज पाटिल कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन अब उनकी बहू बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। शिवराज ने इस बार अपनी बहू का समर्थन किया है। यहाँ 2 परिवारों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। नांदेड़ में चौहान परिवार का है दबदबा। नांदेड़ को पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान का गढ़ माना जाता है। उनकी राजनीतिक विरासत को यहाँ पर उनके बेटे अशोक चौहान आगे बढ़ा रहे हैं। अब भी उनके परिवार का यहाँ पर दबदबा कायम है। इस क्षेत्र में किसी राजनीतिक पार्टी से ज्यादा चौहान परिवार का चलता है। शंकरराव पीवी नरसिम्हा राव की मंत्रिमंडल में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी काम किया था। उनके बेटे अशोक चौहान इस साल की शुरुआत में भाजपा में शामिल हो गए थे और इस चुनाव में उनकी बेटी श्रीजया भाजपा के टिकट पर भोकर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा आदिवासी बहुल नंदुरबार में गोविंद, नासिक में जगन भुजबल परिवार, कोंकण में नारायण राणे और सोलापुर में विजय सिंह मोहिते पाटिल के परिवार का दबदबा है। ये तो वो परिवार हैं जो करीब करीब पूरे राज्य की राजनीति पर अपना असर डालते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में करीब हर जिले में किसी
किसी न किसी परिवार का दबदबा है जो कि किसी राजनीतिक पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके वोटर किसी विचारधारा या पार्टी को देखकर इनके साथ नहीं आते हैं, जबकि परिवार के नाम और परिवार के टाइटल को देखकर उनके साथ जुड़ते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस चुनाव में भी इन राजनीतिक परिवारों का दबदबा कायम रहता है या फिर इनका किला ढह जाएगा। हालांकि ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।